हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक अलग टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं। बहुत समय पहले मैंने इस टॉपिक पर रीडिंग की थी। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने और एक दो लोगों ने और ने भी बहुत रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं कि इनका सेपरेशन और डिवोर्स हो चुका है और अब लाइफ में आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होना चाहिए और ये अपनी लाइफ में आगे क्या करें। इस तरह के कुछ सवाल मेरे सामने इन्होंने रखे हैं। तो इस टॉपिक पर मैं रीडिंग कर रही हूँ कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। अगर आप बहुत दिल से टूटे हैं, सेपरेशन में हैं या डिवोर्स हुआ है, तो आगे क्या एनर्जीज़ हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हज़ारों लोग देख रहे हैं। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और द मून। ये मैं कैट टैरो यूज़ कर रही हूँ, नया डेक बुलाया है मैंने। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वो सेपरेशन, डिवोर्स और हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, तकलीफ़ें आपको हुई हैं, तो आगे आपका जो फ्यूचर रहेगा वो कैसा होगा, इस बात को हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टर द सेपरेशन या डिवोर्स आपको अपने फोकस को पास्ट से हटाकर खुद को हील करने पर करना होगा। यहाँ पर आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होगा जो लाइफ आपको दे रही है, पास्ट से मूव ऑन करके। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि जो होना था वो हो चुका है, डेथ का कार्ड है और इससे आपको हील करना होगा। और हील करने के लिए आपको ये जो दिक्कत हुई है इसको एक लेसन की तरह ग्रहण करना होगा। ठीक है, यस, इमोशनली बहुत ट्रॉमा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत हर्ट किया हुआ है। तो किसी ने आपको हर्ट किया भी है, सेपरेशन और डिवोर्स भी हुआ है, तो यह आपको सोचना होगा कि आप हमेशा अपर हैंड पर हैं। इस स्थिति में हमेशा अपर हैंड पर हैं, क्योंकि इस सेपरेशन में आपने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया था इस रिश्ते को चलाने के लिए। बट यहाँ पर आरोप लगाना, ब्लेम गेम खेलना, हर चीज़ का ठीकरा आपके सिर पर फोड़ना, ये सब चलता रहा। और आपको ये मानना पड़ेगा कि रिश्ते बिना कारण के नहीं बिगड़ते, ताली दोनों हाथ से बजती है। इसलिए रिग्रेट की एनर्जी और विचारधारा से आपको बाहर निकलना ही होगा। और ये जो आपके पास्ट के लोग हैं, ठीक है, ये आज भी आपके प्रति अटैकिंग मोड में है, ऐसा भी दिखता है। ये आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं,
अटैकिंग मोड में हैं, क्योंकि आपने इनकी कुछ शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आज भी ये दूसरों के सामने आपके ऊपर ही ब्लेम लगाते हैं। और इस विचारधारा से आपको वापस निकलना पड़ेगा कि अगर कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मैं पूरा ही बर्बाद हो जाऊंगी या बर्बाद हो जाऊंगी। तो इस जो इल्यूज़न है या ये जो दिक्कत है, इससे आपको निकलना पड़ेगा बाहर। अब प्रश्न ये है कि निकलें कैसे। ठीक है, तो निकलने के लिए सबसे पहली बात तो मुझे दिख रही है कि काफ़ी कुछ आपने, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है, काफ़ी कुछ आपने अपने में परिवर्तन तो कर लिया है और काफ़ी प्रैक्टिकल हुए हैं आप। इमोशनली फूल आपको कोई अब बना नहीं सकता। काफ़ी स्थितियों में सुधार हुआ है। यहाँ पर आपको स्पष्टवादी बनने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ी सी चालाकी अपने नेचर में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये आपको करना ही होगा। और ऐसी बात भी दिख रही है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से कि जो चीज़ आपको रिस्पेक्ट नहीं देती है ना, जो भी आपको समर्थन नहीं देते, जो रिश्ते, उनको खोने का जो आपको दुख है, उससे जितनी जल्दी आप बाहर निकल जाएं उतना अच्छा है। तो अब प्रश्न ये है कि ये निकलें कैसे हम। तो इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जिन रिश्तों को आपने खो दिया उनकी तरफ आपको दोबारा नहीं जाना है। भले ये कुछ सिचुएशंस दोनों की तरफ से गलती हुई हो या आपके साथ एक तरफा अन्याय हुआ हो, जो बीत गई वो बीत गई। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले सोचना है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब ये एक बहुत भारी बात है। ठीक है, लोग हमसे पीठ फेर लेते हैं। ठीक है, और हमें इतना एक्सट्रीम पेन होता है कि ये जो आंसू हैं इनको हम कैसे रोकें। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हृदय की पीड़ा का कोई इलाज अभी तक हुआ नहीं है। बहुत दिक्कत होती है। तो आपको इस गम को अपने दिल में बसाने के बाद भी, लगातार ये गम से जूझने के बाद भी ये सोचना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। और ये कैसे हो सकता है कि सेपरेशन, डिवोर्स, हार्ट ब्रेक के बाद हम ये सोचें कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही हूँ साफ साफ कि खुदा ना करे कि हम गलत थे तो आगे हम और गलतियाँ ना करते। मतलब अगर हम गलत थे तो ऐसा ना होता कि हम और ज़्यादा गलतियाँ करते, तो कोई ऐसी अपराध हमसे हो जाता, ऐसी कोई भारी गलती हो जाती कि हम ज़्यादा फंस जाते, है ना। और अगर हम सही थे, गलत नहीं थे, तो हमें पता चलता है कि गलत लोगों से हम कैसे फंसते हैं, कैसे मैनिपुलेट होते हैं, लोगों की क्या नीयत है और आगे हमें क्या सावधानियां रखनी है। तो दोनों स्थितियों में हम किसी भी तरह से हारे नहीं हैं, हमको फ़ायदा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपने जीवन को इतना हल्का नहीं समझना है कि कोई भी आकर फीलिंग्स से, इमोशंस से खेल कर यूं ही चला जाए। अपने जीवन को इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाना है, अपने आप को इतना अवेलेबल नहीं रखना है जिससे हमको हमारा जो बहुमूल्य जीवन है वो किसी के लिए खिलवाड़ की वस्तु हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपको जीवन में जो कुछ हो गया उसके पीछे पड़ने की जगह अपने कैरियर पर और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देने को कहा जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि अगर हम संपन्न भी हो जाएं, फाइनेंस को भी ठीक कर लें, तो भी हमारे दिल पर जो आघात है उसका क्या होगा? What will we do about the emotional loss, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी
कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। आपको निश्चित रूप से जिन स्थितियों से बचाया गया है वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही अन्याय हो चुका है आपके साथ में, एक्सट्रीम लेवल का गलत आपके साथ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे भी गलत आपके साथ किया जाता दुर्व्यवहार, परंतु जजमेंट ईश्वर की कृपा से आपके रिश्ते के बीच में आया और आपको सेपरेट किया गया इस व्यक्ति से, क्योंकि इस रिश्ते में रहकर आपको ऑलमोस्ट मृत्यु जैसा अनुभव हो ही रहा था। और ऐसा खुदा ना खास्ता एक किसी इमोशनल आवेग में, मतलब एक भावनात्मक आवेग में आप कुछ ऐसा कर लेते अपने जीवन के साथ में कि उसको करने के बाद भी उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका जो जीवन है उसको इस तरह से आपने लॉस कर दिया। उससे आपको क्या मिला, मतलब क्या फ़ायदा होता आपको इस तरह से अपना जीवन किसी इंसान के लिए बर्बाद कर देने से। ये जो बहुमूल्य जीवन है मनुष्य तन आपको मिला हुआ है, मतलब क्या, मतलब सेंस क्या रहता कि एक इंसान जिसकी खिलवाड़ करने वाली एनर्जी है वो आप जैसे मजबूत इंसान को इस मुकाम पे ले आया कि उसकी वजह से आपने अपने जीवन में इतना बड़ा डिसीजन ले लेते। तो बहुत बेहतर हुआ कि आप इस व्यक्ति से अलग हो गए, है ना। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक मून की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये हमेशा ही प्रोफेशनल रहा है, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ही यथार्थवादी रहा है, प्रैक्टिकल। जहाँ इन्होंने चमक देखी वहाँ इनकी आंखें चौंधिया जाती थी, ठीक है। कोई भी अच्छी चीज़ देखी, अट्रैक्ट हुए और वहाँ पर चले गए। तो भावनाओं का महत्व इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। तो आपको डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक जो आपका हुआ उसको इस सेंस में ट्रीट करना है कि जिस व्यक्ति के लिए मैं एक चमकीली चीज़ कभी बन जाता हूँ, कभी नहीं बनती हूँ, ठीक है ना। कभी मेरे अंदर चमक दिखाई देने लगती है इसको, और कभी इसको मैं ऐसी लगने लगता हूँ कि नहीं यार, इसको छोड़ के दूसरी चमकीली अच्छी चीज़, मतलब चीज़ तो नहीं कह सकते, इंसान है हम, जीते जागते लोग हैं, मतलब एक कोई अच्छा ऑफ़र लिया जाए, बेहतर तलाश की जाए। तो मैं बताती हूँ कि आपके डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद में इस व्यक्ति का जीवन वैसा ही है। आप ये मत समझना कि बहुत गुल खिले हैं इनके जीवन में, गुलशन गुलशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, ठीक है। अगर उसको कई पार्टीज़ को इंटरटेनमेंट देने का शौक़ है तो वो अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। अपने ईगो को छोड़ना बहुत कठिन होता है इंसान के लिए जब तक वो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो इनकी जो है ना स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। धोखा बहुत हुआ है इस रिश्ते में, ठीक है, धोखे की एनर्जी है यहाँ पे, और मन में कपट वाली बात है। तो डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक को आप ये समझें कि कपटी व्यक्ति से बाहर निकले आए आप, तो अच्छा ही हुआ ना आपके साथ में। इस व्यक्ति को, जिससे भी आपका सेपरेशन, डिवोर्स और हार्ट ब्रेक हुआ है, इस व्यक्ति को सब कुछ, बुरा मत मानिएगा, आपके पर्सन हो सकते हैं, तो ये आपको हर्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो हर्ट करने की मेरा कोई इंटेंशन नहीं, कोई विचारधारा नहीं। जो कार्ड आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, और मैं थोड़ी स्पष्टवादी हूँ, आप सबको पता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हित की बात कहनी हो तो भले वो चुपती हो, लेकिन साफ साफ कह देना अच्छा है। वो थोड़े दिन तो चुपती है लेकिन वो हितकारी होती है, ठीक है। इस व्यक्ति को अच्छी अच्छी चीज़ें
डकार लेने का शौक़ है। ठीक है, मुझे इस कार्ड से ये एनर्जी आ रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, सुना ही होगा आपने, तो वही बात है इनके साथ में। सब कुछ डकार के, सब कुछ अपने अनुकूल बना के इस व्यक्ति का एक ही तौर तरीका है कि जो कुछ हुआ है, जो भी त्रासदी हुई है, सब मैंने भुगती है, मेरे साथ बुरा हुआ है। ठीक है, मेरे ही साथ लोग गलत करते हैं, सब चीज़ों के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल सही बंदा हूँ या सही बंदी हूँ। ठीक है, इस व्यक्ति को अच्छी तरह पता है कि आप एम्प्रेस हैं। अगर आप मेल भी हैं तो बहुत ही अच्छे इंसान हो आप लोग। ठीक है, आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, अच्छी तरह इनको पता है। बीच में इंटेंशन आपको बताती हूँ, ये व्यक्ति कभी आपके पास वापस आए तो आप समझ लेना, ये एक तरफ 7 ऑफ सोर्ड्स है, दूसरी तरफ द एम्प्रेस है। ये व्यक्ति कपटी, धोखेबाज, आप एम्प्रेस। ठीक है, एकदम डिवाइनली कनेक्टेड, किसी के प्रति द्वेष नहीं, कि ईर्ष्या नहीं, प्यार से भरपूर। अब बीच में आया है डकारने वाली एनर्जी। इनका उद्देश्य आपके साथ जब भी कनेक्शन का होगा तो अच्छी डकारें मारने का होगा। एक हिडन बेनिफिट्स इनके रहेंगे, और ये हिडन बेनिफिट्स मुझे 5 तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके रूप का दोहन, अच्छा रूप है, शारीरिक दोहन, पैसे का दोहन। ठीक है, आपकी जो आपका टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट से अपनी जेब भरना, मतलब आपका जो टैलेंट है वो सोख के आपकी संगत में रह के अपन को सुपीरियर बनाना। जैसे किसी घटिया इंसान के साथ हम रहने लगते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि घटिया इंसान की वैल्यू बढ़ गई है, वो वाला बेनिफिट। ठीक है, और एक ये बेनिफिट कि जो अपना खर्चा है ना, खाना पीना, वो बढ़िया चलेगा एम्प्रेस के साथ में। मतलब कमाएंगे आप, सब कुछ करेंगे और ये डकारेंगे। और 5वां बेनिफिट ये है कि जब इनकी कोई ऐसी स्थितियाँ, जब ये उलझ जाएं टॉक्सिक लोगों में, जब इनकी कुटाई होने वाली हो, है ना, कुछ लोग मिलके इनको कूटने वाले हों, इनकी गलतियों के कारण, धोखेधड़ी के कारण, यहाँ हो सकता है कि पैसे को लेकर कोई इशू हो इनके जीवन में, तो वो कुटाई जो है उससे बचाने के लिए आप जैसा एम्प्रेस इंसान इनके उलझन में उलझा रहे, तो आप तो इनको बचा ही लेंगे इन मुसीबतों से। तो ये 5 तरह के बेनिफिट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और ये 5 तरह के बेनिफिट जो है लाइफ को इनकी अच्छी बना सकते हैं। और क्या चाहिए इंसान को। ठीक है, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो सारे बेनिफिट्स पूरे कर दे, मैं बस थोड़ा सा उनको उलझा के रखूं प्रेम जाल में, क्या दिक्कत है। मेरी बात थोड़ी सुनने में कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ, जो कार्ड में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। इस तरह के इंटेंशंस इनके हैं। आपका डिवोर्स हुआ क्यों, सेपरेशन क्यों हुआ? इसलिए हुआ, प्रेम के नाम पर आपको पिंजरे में कैद करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, न केवल पिंजरे में कैद करने की कोशिश की गई, बल्कि उस पिंजरे को बार बार हिलाया भी जाता था। ठीक है, और उस पिंजरे में आपको पैक करके प्रताड़ित भी किया जाता था कि मतलब आप जाओगे कहाँ, कैद हो गए हो। और ये पिंजरा इमोशंस का था, इमोशनली आप ट्रैप हो गए थे इस व्यक्ति के चंगुल में। सब कुछ इसके हाथ में था, तोड़े मरोड़े, गिराए फेंके, कुछ भी करे आपको। तो इस तरह की दुर्गति होने के लिए आपका जीवन नहीं था, इसलिए आपका सेपरेशन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं खोया आपने। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, बड़ी मुश्किल से आप स्वतंत्र हुए हैं। ठीक है,
सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अंगड़ाइयाँ लीजिए कि हे भगवान मैं कितना फ्री हूँ, कितने मज़े में हूँ। बहुत ही आनंदित रहने की कोशिश कीजिए कि इससे बेहतरीन बात क्या है कि एक पिंजरे से निकलकर इंसान अपने हाथ पैर फैला रहा है। ठीक है, इस कार्ड से मुझे यही एनर्जी फील हो रही है, मतलब एक स्वतंत्र एनर्जी कि सुकून की अंगड़ाई तो ले सकते हो आप कम से कम। जीवन जैसा है उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, आनंद में जी सकते हो आप। पर आपने अपने को ना इस समाज की धारणाओं के अनुसार कहीं ना कहीं बांध रखा है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं किसी नीचे पायदान पर हूँ, या लोग मुझे ऐसा देख रहे हैं। ठीक है ना, तो तेल लेने दीजिए लोगों को। ठीक है ना, वो आपकी ज़िंदगी में जो है कोई योगदान नहीं कर रहे हैं। जो योगदान करने वाले हैं वो रुकेंगे, जो योगदान करने वाले नहीं हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है ना, उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बनाना है हमको। नाइन ऑफ कप्स है, सब कुछ है आपके पास में, और नहीं भी है तो सब कुछ आ जाएगा आपके पास में, डोंट वरी। एक रिश्ते की कमी है, बाकी सब कुछ आप अपने सब परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी लगता है कि केवल एक व्यक्ति आपको चाहिए, वो आपका पुत्र हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। ठीक है, जो जीवन में ट्रूली आपसे लिंक हैं और अटैच हैं, और केवल एक व्यक्ति को आपको अपना दिल का मीत बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ आपके सेक्सुअल रिलेशन हो, सच्चा व्यक्ति होना चाहिए एक आपके साथ में। इस व्यक्ति की आप वेट कीजिए, या तो ये व्यक्ति है, इसके सहारे आपका जीवन कट जाएगा, नहीं है तो ये व्यक्ति निकट भविष्य में आपसे जुड़ेगा। ऐसी वाइब्रेशन है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। एक ऐसा इंसान मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देता है जो मैच्योर है, सेटल्ड है, अच्छे ओहदे पर है, इनकी आपके ऊपर नज़र है, ये आपसे इमोशनली अटैच हैं, लेकिन ये व्यक्ति धीर गंभीर है और इसे सही समय का इंतज़ार है। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है कि आपको एक अच्छा जीवन साथी निकट भविष्य में मिल सकता है, और अगर ये जीवन साथी के रूप में ना आते हैं तो भी एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे गाइड के रूप में भी ये आपके जीवन में आ सकते हैं। तो एक 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 ही दृष्टिकोण, वन साइडेड दृष्टिकोण आपको नहीं रखना है कि एज ए पार्टनर ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। एक अच्छा मित्र, गुरु, शिक्षक, ठीक है, कोई भी हो, एल्डर, वो व्यक्ति भी आपको आपका जीवन संवारने के लिए पर्याप्त है। मैं 2-3 कार्ड और निकालूंगी, फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे दिखता है कि सब कुछ आपको जीवन में मिल जाएगा, और ये जीवन में आपको मिलेगा, और किसी का हाथ आपके सिर पे रहेगा। मोस्टली मुझे लगता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी एल्डर व्यक्ति की है। इस व्यक्ति की आपके सिर पर छाया रहेगी, गुरु, शिक्षक किसी भी रूप में रहेगी। और अगर ऐसा नहीं भी है तो डिवाइन का हाथ ये हो सकता है कि ये डिवाइन आपको डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे कि जो इमोशनल लॉस आपको है, जो ट्रॉमा है, उसको फुलफिल ये डिवाइन आपको कर देंगे। भक्ति में आप इन्वॉल्व हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से हमको मनुष्य रूप में किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। वो मैंने बताया कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर है या जुड़ेगा भविष्य में, और डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। सो डोंट वरी। कुछ सावधानियां आपके लिए निकालूंगी कि आपको
क्या करना है डिवोर्स के बाद, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लोगों को नहीं बताना है। इसी इनसिक्योरिटी का ये पास्ट पर्सन ने फ़ायदा उठाया था। इनसिक्योर थे आप, इनके गले में हाथ डाल डाल के आपने बोला है तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ रुक जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। अगर आप मेल्स हैं तो हाथ पकड़ पकड़ के आपने इनको मनाया है, ठीक है। तो ये जो समर्पण है ना, ये कुछ लोगों की औकात नहीं होती कि उस समर्पण को डिज़र्व करें, ठीक है। तो ये इनसिक्योरिटीज़ आपको कभी भी नहीं बताना है किसी को। लोगों के सामने हमेशा यह प्रकट करें कि आप एक मजबूत इंसान हैं, इनसिक्योर नहीं। क्योंकि जब लोग ये जान जाते हैं कि आप परेशान हैं, इनसिक्योर हैं, तो इसका इस्तेमाल वे आपके ख़िलाफ़ करते हैं। जैसे किसी को इनसिक्योरिटी है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, तो उसको वर्क प्लेस पे बहुत धमकाया जाता है, ठीक है। हमेशा उसके ख़िलाफ़ नोटिस भेजे जाते हैं, उसको परेशान किया जाता है। तो अपने भय का सामने वाले को पता ना चलने दें और एक व्यक्तित्व जो है आपका वो मजबूत और निडर निष्पक्ष प्रदर्शित करें। सहज व्यक्तित्व लेकर लोगों के पास जाएं, ठीक है, ईश्वर के पास जाएं और दुनिया जैसी है उसके हिसाब से अपना बाहरी प्रदर्शन करें, ठीक है। आंतरिक रूप से किसी के प्रति रंज ना हो, लेकिन एक चंट चालाक व्यक्ति के सामने आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। रही बात एक प्रश्न की आपके ससुराल वाले डिवोर्स के बाद क्या सोचते हैं, तो आपके ससुराल वाले इस डिवोर्स का जिम्मेदार आपको मानते हैं, ठीक है। बुरा ना मानिएगा, जो बात है वो आ रही है। और अपने को बड़ा पाक साफ सिद्ध करते हैं ये लोग। हालांकि अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि आप बहुत ही प्योर इंसान थे और आपके जैसा जीवन साथी इनके बेटे या बेटी को नहीं मिल सकता। और गलत तो हो गया इनसे, बट ये लोग इतने प्रगतिशील हैं, आपको बता दूं मैं, इतने प्रगतिशील है कि आपके दिल पे जो चोट पहुंची है इससे इनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले प्रैक्टिकल डिसीज़न वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप भी अपने जीवन में कम से कम ये जितने प्रैक्टिकल हैं उसके आधे तो प्रैक्टिकल बन ही सकते हैं। और मैं ये यहाँ देख रही हूँ कि एम्प्रेस की एनर्जी आपकी, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला आपका, ठीक है। जिन्होंने जो भी डकार लिया आपके जीवन से उनको जाने दीजिए, ठीक है। आपने तो दिया ना, उनको दिया, उन्होंने आपसे लिया, तो अपर हैंड पे आप हैं, ठीक है। आप लोग अपर हैंड पे हैं। आपकी वो क्षमता थी कि आपने दिया, तो ये क्षमता हर किसी में नहीं होती ना। जिसका हृदय बलवान है वही कर सकता है ये काम। तो अपने डिवोर्स और सेपरेशन को इतना वो मत समझिए कि कोई बहुत बड़ा ऐसी बात हो गई है कि आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया, या आप जीवन आपका सब मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, उसका सारा उत्साह चला गया है। कोई उत्साह नहीं चला गया, ये जीवन आपका पहले भी था। इस व्यक्ति के आने के पहले भी आप जी रहे थे और इस व्यक्ति के जाने के बाद भी आप जियोगे। बीच में आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आ गया जिसमें आप थोड़ा सा आपका बैलेंस खो गए, ठीक है। थोड़े से भावनाओं के उसमें आप रहे और उससे भी आपने सीखा है ना। खोया कुछ भी नहीं है, आप सीख रहे हैं। लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, हमेशा इंसान सीखता रहता है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरी एक ऐसी व्यक्तिगत राय है कि निश्चित रूप से रिश्तों को खोने से बहुत तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आपको मालूम है कि कुछ लोग डिवाइन के बहुत कनेक्टिविटी में चले जाते हैं दुख की वजह से। तो ये जब ओल्ड एज में जब व्यक्ति जाता है ना, तो उसको ये एहसास होता है कि ओह अच्छा, तो इतना सब इसलिए हुआ कि मैं इस पथ पे चलूं, इस रास्ते पर जाऊं। तो इस तरह की एनर्जी है। तो एकदम से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कि हम कैसे नाचें गाएं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, है ना। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, बचपना करो, स्वयं की सहायता से जीवन में आगे बढ़ो, स्वयं की निजता में जियो। जैसे आपको
साइकिल चलाना अच्छा लगता है वो करो, बारिश में भीगना अच्छा लगता है वो करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, ठीक है। अकेले में ही नाचो, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करे, जो आपको लाइफ को बेहतरीन तरीके से हायर सेंस में जीने के लिए जो आपको प्रोत्साहित करे, वो सारे काम करो। फिर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है ना। और इस डिप्रेशन और स्वतंत्रता में क्या अंतर है, जो मतलब आपको पता नहीं चल रहा था पास्ट मेमोरीज़ में फंसे होने के कारण आप सब कुछ भूल गए थे, जीवन के अर्थ, तो वो दोबारा से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं मतलब हमेशा ये कहती हूँ कि आप ऐसा क्या खो दोगे कि आप ऑलरेडी ही कुछ भी नहीं लेके आए थे। तो इतना ज़्यादा खोने से मत डरो। और जीवन एक ऐसा रहता है कि पहले हम डिवोर्स से डरते हैं कि मैं डिवोर्स ले लूँगी बिना वाइफ के या बिना पार्टनर के, मतलब सेपरेशन में मेरा इनसे शादी होने वाली है, अब टूट गया रिश्ता, मैंने जीने का भी नहीं सोचा, इनके साथ ही सब कुछ इमेजिन किया था। तो वो जब छवि टूटती है ना, जब इमेज टूटती है, तो वो टूटने के पहले ही हम नहीं चाहते कि वो टूटे। इस चक्कर में हम बहुत कुछ गलत बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। फिर एक दिन वो छवि टूट जाती है। टूटने के बाद वो ट्रॉमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार ये छवि टूट गई। अब मैं समाज में जिस छवि को लेकर चलती थी या चलता था, अब समाज मुझे उस छवि के बिना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक तो आप अपने से जूझ रहे हो, दूसरा समाज से जूझ रहे हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि छवियाँ ऐसी टूटती हैं, बनती हैं, फिर टूटती हैं, है ना। हम अपना कैसा अपीयरेंस रखते हैं, हमारा क्या थिंकिंग है, ठीक है, वो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे ऑरा से झलकना शुरू करता है। शुरू में लोग हमको अपनी टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी विचारधारा प्रोजेक्ट करते हैं। अगर कोई डिवोर्सी है तो उसको अलग नज़र से देखते हैं, सिंगल है तो अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन हम जो अपने एटीट्यूड से अपना एक ऑरा क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे हमारे आसपास के लोगों को हमारे नेचर का, हमारी पॉजिटिविटी का, हमारी थिंकिंग का, हमारे ओपिनियन का धीरे धीरे एहसास होने लगता है और उनको आदत पड़ जाती है। वो समझ जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है क्या, ठीक है। हमारी सच्चाई छिपती नहीं है, कोई भी अंधा बहरा नहीं है इस सोसाइटी में, सब समझ में आता है सबको। बस कुछ दिन वो खेल खेलते हैं हमारे साथ में कि देखें ज़रा इसको मैनिपुलेट करके कि दबता है, बर्बाद होता है कि मर जाता है। तो फिर आप बता देते हैं ना, जबकि न मैं दबता हूँ न मैं बर्बाद होता हूँ, ठीक है, ना ही मैं कभी मरूँगा। मैं इस जीवन को पूरी तरह से जी के जाऊँगा, ठीक है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो फिर ये सब इल्यूजन जो है ना, उनकी तरफ से भी ख़त्म हो जाते हैं, आपकी माइंड में भी ख़त्म हो जाते हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की कि हमको सामना करना है, जो सिचुएशंस हैं उनका हिम्मत से सामना करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक। मैंने आज कैट टैरो से ये रीडिंग की है। ये कैट टैरो से मेरी पहली रीडिंग है। बड़ी क्यूट कार्ड्स हैं ये। और रीडिंग आपको कितनी लगी अच्छी और कितनी लगी मैच करने लायक, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।